नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी बोलिए। एक क्यों था वो पढ़ के सुनाती हूँ मैं आपको, उसके हाँ, बारे में पूछना था। तुम जो भी करो ऐसी तल्लीनता से करो करना कि उसे समय समय मिट जाए, वही ध्यान हो जाए। अगर तुम जमीन में खड्डा खोद रहे हो बगीचे में, तो इतनी तल्लीनता से खोदना कि खोदना ही रह जाए, तो फिर वह खड्डा खोदना ही ध्यान हो गया। हाँ जी, आगे? यही था प्रभु जी। इसका कहने का मतलब ये है कि तुम अगर कुछ भी क्रिया करते हो तो पूरी तल्लीनता से करो तो इसको ध्यान बन जाता है, ये ध्यान बन जाता है। यानी अगर खड्डा खोद रहे हो तो इतनी तल्लीनता से खोदो कि यह ध्यान बन जाए। अगर खाना पका रहे हो तो इतनी तल्लीनता से पकाओ कि सिर्फ वो क्रिया ही रह जाए और वही ध्यान बन जाए। यही कहना चाहते हैं ना? हाँ जी। देखो, ये पूरा सेंटेंस नहीं है और ये पूरी साधना भी नहीं है। यानी अब जो है मैं कहता हूं कि तुम किसी का मर्डर इतनी तल्लीनता से करो कि सिर्फ मर्डर ही रह जाए और वो मर्डर ध्यान बन जाए। तुम किसी से ईर्ष्या भाव इतनी तल्लीनता से करो कि सिर्फ ईर्ष्या भाव ही रह जाए और वो ईर्ष्या भाव ध्यान बन जाए। क्या ये सही और बोल रहा हूं मैं? मेरे ख्याल से तो सही है, ताकि वो जड़ से खत्म हो जाए। अगर थोड़ा मतलब थोड़ा करते हैं। सुनो, सुनो, किसी का मर्डर इस तरह से करो कि सिर्फ मर्डर रह जाए, है ना? सिर्फ वो क्रिया रह जाए, इतनी तल्लीनता से करो कि वो ध्यान बन जाए। ये जो मैं बोला वो सही है बोला क्या? नहीं, मर्डर तो नहीं सही। तो फिर आपने ये जो पूरा पढ़ा वो सही कैसे हो सकता है? इसमें क्या कमी है अभी? यानी होश की कमी है। और होश यानी क्या? मैं क्या करने के लिए आया हूं और क्या कर रहा हूं। मतलब ये छोटी छोटी क्रियाएं जो है ना, वो ध्यान, मतलब कि पूरा ध्यान और जगह से हटाकर सही जगह लाना। ये क्रिया तो ठीक है, ये एक हथियार है, लेकिन इस हथियार को कहाँ उपयोग करना है ये नहीं दृष्टि है इसमें। ये जो जहां से आया है ना, उसको ये दृष्टि नहीं है, विवेक नहीं है। ये जो भी है, ये क्रियाएं, ये सारा कुछ बता तो सही रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक साधन है। अगर इस साधन का होश पूर्वक उपयोग नहीं किया ना तो तुम भटक जाओगे। सिर्फ इतना ही पकड़ लिया ना तो तुम भटक जाओगे। तुम्हें वो दृष्टि चाहिए, तुम्हें वो स्थिति चाहिए, तुम्हें वो विवेक जागृति चाहिए। इस जो सूत्र है उसको पकड़ने के लिए, उसको धारण करने के लिए, तो सबसे पहले वो दृष्टि विकसित करो, बाद में ये करो, है ना? सबसे पहले वो विवेक जागृति पूर्ण हो जाओ, होश पूर्ण हो जाओ, समझदार बन जाओ। समझदारी के बगैर तुम्हारे हाथ में हथियार होता है ना, वो घातक होता है। आप समझे? यानी समझदारी के बगैर तुम जो भी कुछ कर रहे हो ना, वो तुम्हारे और दूसरों के लिए घातक हो सकता है। तो देखो, आपके जीवन में अगर ध्यान है और होश नहीं है तो आप नरक में ही हो, समझना। अगर आपके जीवन में ध्यान है और समझदारी नहीं है तो समझना आप नरक में ही जी रहे हो। आपको लगता है आप अध्यात्म के रास्ते हो, भूल गए, धोखे में हो आप, है ना? तो जो लोग इस प्रकार का ध्यान सिखाते हैं समझदारी के बगैर, उसका कोई मतलब नहीं है, वो घातक है आपके लिए। कुछ समझ रहे हो? तो ऐसे कोट इधर उधर बहुत सारे घूमते रहते हैं, है ना? तो बहुत सारे सुविचार इधर उधर घूमते रहते हैं, उसमें से किसी को पकड़ लिया बिना समझदारी के तो फंस जाओगे। सुनने में तो अच्छा लगता है, वाह क्या बात कही, और अगर उसको उतार लिया जीवन में तो दोष तो तुम्हारे भीतर है ही। उस ध्यान का क्या करोगे फिर? दोष तो तुम्हारे भीतर है ही, सिद्धियों का क्या करोगे? शक्तियों का क्या करोगे? समझदारी जब तक नहीं है ना तब तक ये सारा कुछ व्यर्थ है, याद रखना। तुम खाली सर्कस कर रहे हो अध्यात्म में और कुछ नहीं कर रहे हो। मनोरंजन हो रहा है अध्यात्म में, है ना? बाकी कुछ नहीं कर रहे हो। तो इस बात का होश रखो कि मैं क्या करने के लिए आया हूं और क्या कर रहा हूं।
तो जब तक होश नहीं है, जब तक समझदारी नहीं है, तब तक सारा कुछ व्यर्थ है। आप जो भी कुछ कर रहे हो, जिस भी प्रकार का ध्यान कर रहे हो, है ना, कोई बात नहीं। और कुछ पूछना चाहते हो? हाँ जी प्रभु जी, ये जैसे कहते हैं कि किसी से अपेक्षा ना रखो, हाँ। वास्तव में ये अपेक्षा रखना क्या होता है? और ये अपेक्षा जो हम रखते हैं, अगर नहीं रखते तो हर किसी के शब्द हमें सुनने भी पड़ते हैं और सुनाने भी पड़ते हैं। तो उसके बीच में अपेक्षा का खेल तो चलता ही है कि हमने कुछ कहा, तुमने कुछ करना है। वास्तव में ये अपेक्षा के ऊपर डिटेल से देखो, किस पूछने। प्रकार की अपेक्षा, कौन से लेवल से बोल रहे हो अपेक्षा का? ये अलग अलग लेवल होते हैं अपेक्षा में। मतलब आप कौन से बिंदु से अपेक्षा रख रहे हो? यानी आप माया के बिंदु से रख रहे हो या मायातीत? आप सेंटर में स्थित होकर अपेक्षा रख रहे हो, है ना? ये सारा अलग अलग लेवल है। कौन सी अपेक्षा की बात कर रहे हो आप? तो अहंकार के केंद्र पे खड़े हो और कहते हो, हमें अगर ये सवाल पूछते हो तो उसका उत्तर अलग आएगा। अगर आप आत्मा के केंद्र पे खड़े हो और पूछ रहे हो, उसका आंसर अलग आएगा। आप माया के केंद्र पे खड़े हो, क्रोध के केंद्र पे खड़े हो और ये सारा पूछ रहे हो। आप समझ रहे हो? आप कौन से केंद्र पे स्थित हो और कौन से केंद्र से पूछ रहे हो, उस हिसाब से आंसर आएगा, है ना? और आपको जो आंसर दिया जाएगा वो दूसरे लोगों के लिए गलत हो सकता है। आप समझे? प्रभु जी तो सेंटर अपेक्षा के ऊपर बता दो। क्या बोल रहे हो आप? सेंटर वाली अपेक्षा। सेंटर में कोई अपेक्षा होती ही नहीं है। आप समझे? तो ये सारा इस तरह का खेल है। यहां पर इंडिविजुअल है, याद रखना, 1 to 1 क्वेश्चन आंसर होते हैं। भीतर तक जाकर उसको क्या कहना है वो गुरु जानता है ना? सबके लिए वो आंसर एक नहीं है, याद रखना, भटक जाओगे। अगर एक को हमने आंसर दिया और दूसरे ने पकड़ लिया, भटक गया, समझना, उसके लिए नहीं हो सकता है। आप समझ रहे हो कौन से लेवल से बात हो रही है, कितनी सूक्ष्म बातें हो रही है? यानी हमने अगर आपको आंसर दिया और दूसरे लोगों ने पकड़ लिया, वो भटक जाएंगे। और हमें तो पता ही नहीं होता है वो आंसर लेके क्या कर रहा है भीतर, है ना? फिर अचानक कुछ उल्टा सुल्टा विस्फोट हो जाएगा, तब पता चलेगा। तो इस प्रकार से होता रहता है खेल। कोई बात नहीं। और कोई प्रश्न है? थैंक यू प्रभु जी। हाँ। तो आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। और सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी जो है उस स्थिति में आए, सेंटर वाली, सभी के जीवन में शांति आए। बहुत बहुत आशीर्वाद है।